So good afternoon, buddies. I think you all are well. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का CL3 करवाया था आपको, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज करवाई गई थी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इवन दो लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस का, शायद मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी था करने के लिए, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आज हमने क्वेश्चंस करने हैं उसी के ऊपर बेस्ड, जो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस से करते आ रहे हैं। आज उस सभी के क्वेश्चंस करने की ट्राई है मेरी। आज आपको काम भी दिया जाएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपको 5 या 6, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 5 या 6 सब टाइप्स मिलेंगी, सब क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से 2 मैं करवाऊंगा, 2-3 आप करेंगे। ऐसे करके हम मिलजुल के आज कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कॉन्जुगेट का एक डाउट है किसी स्टूडेंट का। अगर कॉन्जुगेट क्या होता है तो मैं अभी एक बार बता देता हूं। कॉन्जुगेट है Z बार। Z बार का मतलब हो गया, अगर Z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, अगर Z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, तो Z बार a माइनस आयोटा b होगा। बस इतना याद रखना बेटे, Z बार a माइनस आयोटा b, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है हमने उसका साइन चेंज किया है बस, और हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, दैट्स इट। तो मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। आप लोगों को गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, तो आपको उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस आयोटा b। रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये लास्ट लेक्चर में था, मैं रिपीट कर रहा हूं इससे, क्योंकि आज यहाँ से फिर वो कंटिन्यूएशन बनी रहेगी क्वेश्चंस की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। बस इसका मतलब मेरे को जो भी गिवन है मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आऊंगा। दैट मींस मैं उसको सॉल्व करूंगा। आइदर इट मे बी मल्टीप्लाई, डिवाइड, आइदर इट मे बी रैशनलाइज, और इट मे बी प्लस माइनस, व्हाटएवर द ऑपरेशन बी गिवन, मैं उसको सॉल्व करके उसको लास्ट टू लास्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आऊंगा। मान लेते हैं कि जो आंसर है वो रियल नंबर में आ जाता है। मान लीजिए किसी का आंसर आ गया 5, फॉर एग्जांपल 5, तो आप लोगों ने क्या है, 5 प्लस आयोटा 0, उसको लिख के लास्ट में उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर। फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ये रहा 5 आयोटा एंड 1 अपॉन 8 आयोटा, ये माइनस में है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 अपॉन 8 आयोटा स्क्वायर आ गया। सिंपली, कुछ नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एक्सप्रेस करना है। बड़े आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं होंगे, बट अगर आप समझ के करेंगे, आराम से, जल्दी नहीं करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो हमारा इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 8। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 8 प्लस 0 आयोटा। तो रियल मेरे पास आ गया, इमेजिनरी मेरे पास आ गया। दैट्स इट, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अपने को कोई जल्दी नहीं है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है -2 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। और उसके बाद जब मैं इसका क्यूब खोलूंगा, 8 का क्यूब क्या होता है, माइनस तो माइनस रहेगा, 1 का 1 रहेगा, आयोटा क्यूब का आयोटा क्यूब रहेगा, नीचे आ गया 5 1 2, डन। अब मैं 2 के साथ इसे कैंसिल करूंगा तो यहां मेरा क्या बच गया, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 रहेगा ही रहेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया 256। अब आयोटा स्क्वायर है और आयोटा क्यूब है, तो आयोटा 5 बच गया, आयोटा रेज़ टू पावर 5। आयोटा 5 का मतलब क्या है कि ये मेरे पास आयोटा वाली टर्म आ रही है,
मेरे पास आयोटा 5 को जब मैं स्प्लिट करता हूं, मैं सबसे पहले लेक्चर में आपको करवाया था, आयोटा 5 जो है उसे आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, एंड आयोटा 4 जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू आयोटा, दैट मीन्स आयोटा। इसका मतलब आयोटा 5 की वैल्यू आयोटा रहेगी, तो आंसर आ गया आयोटा अपॉन 256। बट आपको इसे ऐसे नहीं लिखना, आप इसे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ही लिखेंगे, तो इसका मतलब आप इसे लिखेंगे 0 प्लस 1 अपॉन 256 आयोटा। तो रियल पार्ट आपका 0 रहेगा, इमेजिनरी पार्ट आपका 1 अपॉन 256 रहेगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, find the prove that this number is purely imaginary, तो भाई this is purely imaginary, because purely imaginary का मतलब उसका रियल पार्ट 0 होगा, वो ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। अगेन अगर आपको ये आ जाए prove this number is purely real, तो उसका इमेजिनरी पार्ट देखिए 0 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इसमें आ गया 5 and 5 कैंसिल हो गया, -3 आयोटा स्क्वायर, -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -3 इंटू -1 3, तो आंसर आ गया 3 प्लस आयोटा 0 आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा। आगे चलते हैं आयोटा 9, आयोटा 9 बाय द डिवीजन एल्गोरिथम हम पहली क्लास में बहुत सारे आयोटास को सॉल्व कर चुके हैं, तो आयोटा 9 को मैं स्प्लिट अप कर रहा हूं, आयोटा 4 का स्क्वायर इनटू आयोटा 1 प्लस 19 को करूंगा तो आयोटा 4 का 4 इनटू आयोटा 16 17 18 19, तो आयोटा क्यूब वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 इंटू आयोटा प्लस इसकी वैल्यू 1 रहेगी 1 इंटू आयोटा क्यूब, इसकी जगह मैं लिख देता हूं आयोटा प्लस आयोटा क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा, आंसर मेरे पास आयोटा माइनस आयोटा 0, तो आंसर आ गया 0 प्लस 0 आयोटा, 0 plus 0 iota, that means the number itself is 0, that means its real and imaginary part both are 0. Next iota raised to power -39 पे आ रहे हैं, तो जैसे आप लोगों को बताया हुआ है आप इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अगर नहीं भी करना तब एंड में एंड रिजल्ट को भी आप उल्टा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं इसको सीधा करके देखता हूं, iota 4 raised to the power -10 into iota, that means the again number is iota, that this is 0 plus 1 iota। ये है एक और क्वेश्चन, आप कहेंगे सर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 आ गया, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, आपको a माइनस बी रेज टू दी पावर 4 का फॉर्मूला नहीं याद रखना, आप सिंपली इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे, 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4 रहेगा। आप अंदर अंदर सॉल्व करें, पहले 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, आप उसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये देखिए क्या आएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे पास 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो मैं -1 डाल दूंगा यहाँ, इसका होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 है ये नेगेटिव 1 है, कैंसिल हो गया, मेरे पास ब्रैकेट में बच गया -2 आयोटा और बाहर होल स्क्वायर मेरा है ही है। अब माइनस क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 4 आयोटा स्क्वायर। अब 4 आयोटा स्क्वायर का क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 है तो 4 आयोटा स्क्वायर इज -1,
तो आप लिखेंगे 4 इंटू -1, -4 आपका आंसर। तो एंड रिजल्ट आ गया -4 + 0 आयोटा। तो ये आपके पहला क्वेश्चन है जिसको हमने आपको शायद होमवर्क के लिए दिया था, बट अगर आज मान के चलते हैं दिस इज द वेरी फर्स्ट डे वी आर ऑपरेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने आयोटा नोटेशंस के किए थे, वैसे ही कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है ये। आज आगे इसको और आगे कैरी करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड इफ देयर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस द डाउट फर्स्ट and then move forward. आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, बहुत सारे मिलेंगे एक्सप्रेस करने वाले। ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a plus iota b, 3 7 plus 7 iota, 7 plus 7 iota, 1 minus iota minus of -1 plus 6 iota, 1 by 5, 2 by 5 iota, 4 plus 5 upon 2 iota। कॉपी पेन ले लो, आज मैं आपसे भी करवाऊंगा कुछ। कॉपी पेन साथ रखो, आज सिर्फ प्लस माइनस ही है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करवाएंगे आपसे। यहां जो गलती होती है वो बता रहा हूं। सबसे पहले गलती ये होती है कि हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मेरे को ना जल्दी जल्दी खत्म करना है। इवन दो व्हेन आई वाज एट योर स्टेज, तो हो सकता है मेरे माइंड में भी हो यार फटाफट खत्म करते हैं, क्वेश्चन दे दिया टीचर ने फटाफट खत्म करो इसको ना। आपने फटाफट वाला काम, मैं बताता हूं एक तरीका, एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा होता, उसको ना पौड़ियां चढ़नी नहीं आती अभी, तो डरता है, तो पकड़ पकड़ के चल रहा होता है। पर जब वो प्रैक्टिस कर लेता बहुत ज्यादा, तो वो आंखें बंद करके भी चला जाएगा, उसकी स्पीड भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब से पहले स्पीड नहीं बढ़ेगी, और ना ही आप लोगों ने बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपने पहले जाना है सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि आपका सबसे पहला जो टूल है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा वो एक्यूरेसी है। इफ यू पीपल आर एक्यूरेट then it's okay. If you people are not accurate, क्या करेंगे हम? स्पीड से कुछ नहीं लेंगे। Look, you have to be accurate. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये। Is that clear? तो हम पहले इस चीज को समझ रहे हैं कि हाँ हमें एक्यूरेसी कैसे करनी है। अब देखिए ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, मैं इसी को देख रहा हूं बड़े आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। 7 + 7 आयोटा एंड 3 + आयोटा को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं सिंपली जिस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आयोटा नु नाल कैरी करते रहांगे। जो आयोटा दी वैल्यू है बाद में पुट करके विल फाइंड द रिजल्ट। तो दिस इज 21, इसको इसके साथ किया, साइन का खास ध्यान रखना है। 21 आयोटा, इसको इसके साथ किया 7 आयोटा, इसको इसके साथ किया 7 आयोटा स्क्वायर। लो जी, पहला स्टेप क्लियर। अब 21 को तो मैं छेड़ूंगा नहीं। 21 आयोटा एंड 7 आयोटा का जब मैं इकट्ठा करूंगा तो 28 आयोटा बन गया। कोई जल्दी, आराम से 28 आयोटा। अच्छा ये 7 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहां आ गया -7। तो 21 - 7 ये कितना आ गया अपना 14 + 28 आया। एक नंबर का क्वेश्चन है। प्लस माइनस में अगर गलती कर दे, सुनो
पेपर में, तो इससे बड़ी गलती कोई नहीं होती। मेरा एक रूल है, मैं हर एक बच्चे को अपने समझाता हूं, आपको क्वेश्चन नहीं आता, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं आता ना कोई गल नहीं, आप आता हुआ गलत कराएं वो गड़बड़ है, कि आपको आता था पर आप गलत कराए, दैट इज रॉन्ग। तो ये कभी नहीं होना चाहिए, और खास करके कैलकुलेशंस में एरर, ये सिर्फ जल्दबाजी का नतीजा है, तो वो हमें नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो इस चीज पे आपने खास ध्यान देना। ये चीजें वो हैं जो आपको बताई जा रही हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप में वो चेंजेस लेके आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज होगी, आपके काम करने के ढंग में चेंज होगी, रिजल्ट में चेंज तो होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, सिंपल प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस 6 आयोटा, ये 1 प्लस 1 2 रहा, माइनस माइनस 7 आयोटा, फिनिश, आई गॉट द आंसर। थर्ड पे आते हैं, प्लस माइनस हो रहा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 1/5 2/5 आयोटा, -4 -5/2। लो जी, मेरा एक स्टेटमेंट क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं रियल पार्ट को अलग करूंगा, इमेजिनरी को अलग करूंगा। इसमें रियल मेरे को क्या दिख रहा है, 1/5 एंड 4, तो 1/5 एंड -4 मैं अलग कर लूंगा, मैंने कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, 2/5 आयोटा एंड -5/2 आयोटा, ये बच गया। नाउ टेक द एलसीएम, यू गॉट द रिजल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है, दिस इज -19/5 21/10 आयोटा। इन द सेम वे आपको इसको भी ऐसे ही करना है, रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी आपने तब सेपरेट करना जब वो ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स सब खत्म हो जाएं, उससे पहले नहीं करना। आराम से, ये देखिए, जैसे अगर मैं डायरेक्टली भी करके दिखाता हूं, मैं अगर डायरेक्टली करना चाहता हूं तो मैं कर पाऊंगा, मैं डायरेक्टली नहीं करना चाहता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं इस ब्रैकेट में देख रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, इसमें रियल कौन सा 1/3 मैंने लिख लिया, इसमें कौन सा 4 मैंने लिख लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 7/3, यहां क्या बच गया 1/3। लो जी, पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, माइनस ऑफ -4/3 प्लस है, ठीक है। अब मैं अंदर अंदर सॉल्व करूंगा, तो यहां मेरा आ रहा है 13/3 प्लस 8/3 आयोटा, बाहर अब मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो प्लस 4/3 माइनस आयोटा। अब क्या करूंगा, रियल रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, ये 13/3 प्लस 4/3, ओके, आयोटा बाहर 8/3 माइनस 1, ऐसे करके करेंगे। तो मेरा जो एंड स्टेप, एंड लास्ट आंसर जो मेरा आ रहा है, दैट इज 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। तो मेरा आंसर यहां अगर एक छोटी सी भी गलती होती है तो सारी कैलकुलेशन मिट्टी, तो आप गड़बड़ नहीं करनी एट एनी कॉस्ट। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ेंगे तो 4th 5th 8th स्टेप, यानी कि जो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन है वो भी आपको बच्चों जैसा लगेगा, वो आपको फील करेगा यार ये तो वैसा ही है। बट उससे पहले आपको ये ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस बार बार करने पड़ेंगे ताकि वो आपको आसान लगे। ठीक, टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे चलते हैं। अगेन अ थर्ड क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b. This is 1/3 plus 3 iota the cube. Second is -2 minus 1/3 iota whole cube. Third is 5 minus 3 iota whole cube. Fourth is -√3 plus -2 का रूट 2√3 माइनस iota. ये जितने रूट होते हैं
हमें वो स्क्वायर रूट होए, क्यूब रूट होए, स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड, देख के ही डर लगता है कि यार यहाँ तो गलती होएगी। ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। जिमें 2 होता है उमें अंडर रूट 2 है, जिमें 5 है उमें पाए है, गल नु फॉलो करो। जिमें साइन थीटा उमें लॉग ऑफ एक्स है, तो जिमें लॉग एक्स है उमें एक्सपोनेंशियल है, कोई फर्क नहीं। उन्होंने उसे तरीके नाल ट्रीट करो जिमें आपां रेगुलर नंबर्स या रेगुलर फंक्शंस नु ट्रीट करते हैं, ताकि एक दिमाग ते फोबिया, एक दिमाग च वहम है जेड़ा कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट वन। ये अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी, ओ भाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको याद रहना चाहिए, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं उसको डायरेक्टली लगाता हूं, यहाँ पे मैं लगा रहा हूं ए का क्यूब यानी कि 1/3 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है 1/3, बी क्या है 3a होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लो सारा खुल गया, अब इसी को सॉल्व करना बस, यानी कि ये अब क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो खुला था, अभी ये बंद था, इसको एक्सपैंड किया है, अब सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, यहाँ दिस इज 1/27, यहाँ पे क्या आएगा 27 आयोटा क्यूब, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3 आयोटा, और अंदर क्या है 1/3 प्लस 3 आयोटा। लो डन। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/27, यहाँ पे 27 आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ करेंगे क्या बचेगा 3 कैंसिल हो गया आयोटा, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो आएगा 9 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका मतलब 1/27 आयोटा क्यूब की जगह क्या करेंगे आयोटा क्यूब होता माइनस आयोटा, तो दैट मींस यहाँ पे -27 आयोटा ऐसा रहेगा प्लस आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -9। इसका मतलब ये रहा, अब रियल पार्ट दिख रहा है मेरे को और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इकट्ठा कर सकता हूं मैं 1/27 -9, if I take the LCM that is -242/27, और इसका आ रहा है -26 आयोटा। अब अगर आप एलसीएम लेने में गलती करते हैं तो वो +1 का एरर नहीं है। एक बात याद रखना, एलसीएम लेना है उसमें गड़बड़ करके तो वो तो छोटी क्लासेस में, इसका मतलब पुराने जो डेंट पड़े हुए हैं उसे हमें सुधारना भी पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि हम जितनी मेहनत कर रहे होते हैं, अभी मान लीजिए मैं कर रहा हूं या आप लोग भी कर रहे हैं, बट अगर कहीं बेसिक में गड़बड़ होती है, अब आपको ये तो आता है आयोटा क्या है, आपको एक्सप्रेस करना आता है, रियल इमेजिनरी पता, प्रॉपर्टी पता है, भाई a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला अगर भूल गए, इसका मतलब अब +1 का क्वेश्चन गलत हो गया। बट +1 का क्वेश्चन गलत क्यों हुआ भाई, 7th क्लास वाला एरर आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये चीजें तो अभी इस टाइम पे मतलब व्हेन यू आर इन +1 नाउ, इट्स अ मेजर क्लास, यानी कि ये 2 क्लासें वो क्लासें हैं भाई जिसकी आपने सारी उम्र रोटी खानी। इसको मैं पंजाबी में समझा रहा हूं, ये 2 क्लासें वो हैं जिसकी आपने सारी उम्र रोटी खानी है, सीधी बात पंजाबी में जो अंदर तक लगेगी कि अगर आप यहां गड़बड़ कर गए तो आगे आने वाला टाइम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपने यहां कोई गड़बड़ नहीं होने देनी एट एनी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप करें, सेकंड क्वेश्चन कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, सेकंड क्वेश्चन आप करो खुद, मेरे को आंसर बताओ। सेकंड का आंसर आ गया है, सेकंड का आंसर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, दैट इज -22/3 -107/27 आयोटा। तो ये आपका सेकंड का आंसर है। मैं थर्ड एंड फोर्थ का आंसर भी आपको नोट करवा रहा हूं ताकि आप लोग इसको कर सकें, अभी नहीं करना, दैट इज फॉर योर होमवर्क। थर्ड का आंसर है -10
माइनस 198 आयोटा एंड फोर्थ का आंसर है √2 माइनस 6 प्लस √3 प्लस 2√6 आयोटा। ये आपने करना। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे अभी बेशक क्लास होने के बाद। मैं इसके सॉल्यूशंस आपको ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। फिर भी डाउट रहता है तो आप वहां से देख सकते हैं, फिर भी रहता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। डन। मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, a similar type of question, express each of one of the following in the standard form a plus iota b। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, गंदे अच्छे सब मिलेंगे आपको। 1/3 माइनस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota, 2 minus iota. Fifth, 1 upon minus 2 plus under root of minus 3. Sixth है 1 upon 1 minus 2 iota plus 3 upon 1 plus iota, और इधर आ गया 3 plus 4 iota, 2 minus 4 iota। यहां एक छोटी सी गड़बड़ तो नहीं कह सकते आप इसको ये कह सकते हो कि एक या दो क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड इसमें है, बिकॉज जो बुक से हम कर रहे हैं या कोई भी बुक आप करते हैं ना, उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो मान लीजिए हमने अभी नहीं की, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जो 10th क्लास में आपने की हुई है। मतलब बेसिक फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, 1 वो बेसिक 3-4 फॉर्मूले आप लोगों ने किए होंगे कुछ वैसे। तो दिस इज 7 1 upon 1 minus cos theta, 2 iota sin theta, 3 plus iota under root 5, 3 minus iota under root 5 upon √3 plus √2 iota minus √3 minus iota under √2। ये देखिए a plus b and a minus, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान से समझिए, पहले कंसेप्ट को समझो। इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो ऐसे लगता है कि हाँ यार हमें मुश्किल है सबसे, अगर मैं बीइंग स्टूडेंट हूं मेरे को ये तो नहीं पक्का, ये एंड वाले दो तो काटा मार दो यार, ये नहीं होते अपने से, ऐसा फील आपको अगर आता है तो इन पे स्टार मार्क कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में आ गए तो आप फंस जाओगे। जिस क्वेश्चन को देख के डर लगता है, ये नहीं मैं कह रहा कि उसको पहले करना है, आपने उसी ऑर्डर में करने हैं, पर ये तो पक्का करना है। ये हो ना हो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आपका डर का रीजन नहीं है, ये आपका डर का रीजन है, तो ये पक्का करना है। इज दैट क्लियर? ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। इसके आंसर्स मैं दे रहा हूं, करना कैसे है मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। आई विल गिव यू अ हिंट ऑन दैट। सबसे ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है कि ना डिनोमिनेटर में ना तो अपने को रूट चाहिए ना अपने को आयोटा चाहिए, तो इसका मतलब रैशनलाइज इट, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये बड़ा आसान है। ये 3 माइनस 4 आयोटा, ये देखिए ऊपर आ गया 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये देखिए 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे आ गया 9 और 4 का स्क्वायर होता 16 आयोटा स्क्वायर रहेगा साथ में, क्योंकि यहाँ आयोटा भी है। 16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस 16। तो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन
25 आ गया। तो मेरा जो आंसर है वो है 3/25 4 आयोटा अपॉन 20। ये मेरा आंसर है। अब आपको ये भी करने हैं, बाकी भी करने हैं। अब बाकी कैसे करोगे, ये देखो, ये है, इसको रैशनलाइज करो, डन। ये जो है बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधा रैशनलाइज करते हैं, नहीं, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। भाई न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ले आओ, सॉल्व कर लो, खोल दो, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद रैशनलाइज, ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर होनी है, मल्टीप्लिकेशन नीचे होनी है, सिंपल। अब होगा क्या, ये क्वेश्चन इसमें बनेगा, ऐसा बनेगा, फिर रैशनलाइज करेंगे। एक होना चाहिए, दोनों को नहीं रैशनलाइज करना, पहले मल्टीप्लिकेशन करो। आपने रैशनलाइज कब करना है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो। यानी कि अगर आपके पास ये चीज दिख रही है, एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना c प्लस आयोटा d, तो पहले मल्टीप्लाई करके इसको एक फॉर्म में लेके आओ भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एट अ टाइम आपका उसको रैशनलाइज करना, ये ध्यान। ये भी ऐसे होगा, ये क्या है, ये है हमारा 1/-2 प्लस √3 आयोटा। अब इसको भी कर लेंगे, ये क्या है, दोनों प्लस करेंगे, अंदर अंदर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। वो इस ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा, ये क्वेश्चन यहाँ बनेगा। फॉलो कर रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है कि गड़बड़ से भी जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दे रहा हूं उसी ऑर्डर में करने हैं। अगर आप इसमें से ये क्वेश्चन पहले उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन तक पहुंचेंगे तब आप ऐसे 3 क्वेश्चन इसके अंदर ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये देखते हैं, ये क्या करना है, अगेन रैशनलाइज। इसका मतलब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मैं करूंगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, और अगेन 1 माइनस कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा। ब्रैकेट यूज कर लो, बड़े सुखी रहोगे। रियल पार्ट को ब्रैकेट में डाल दिया तो ब्रैकेट a प्लस आयोटा b, a क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, b क्या है 2 साइन थीटा। इसे और इसे भी, इसे कैसे करना है, पहले सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो आराम से, जैसा ये था वैसा ही ये है, फर्क नहीं है। हाँ फर्क क्या है, वहां 1 2 3 4 है, यहाँ √1 2 3 4, बस इतना डिफरेंस है। तो रूट देख के घबराना नहीं है, खुद करना। आंसर्स सॉल्यूशंस ग्रुप में मिल जाएंगे, बट मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक 3 बार कम से कम आप इसको अलग अलग तरीके से गलत ना कर लो। बस ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक इसको 3 बार, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा आप सिर्फ आंसर देखें, पता लग जाएगा आपको आंसर क्या है। सॉल्यूशन तब देखना है जब आप शीशे के सामने ये खड़े होके कहने योग्य हो जाएं कि हाँ जी ये मेरे से नहीं होगा, मैं हार गया। और आप हारने वाले हो नहीं, बहुत टीट हो, तो इसलिए कोशिश ये करो कि इसको करो। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट the following complex numbers are purely real. Prove that the following complex numbers are purely real. तो भाई 2 + 3 आयोटा, नीचे 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा, नीचे 3 - 4 आयोटा। या दूसरा क्वेश्चन एक और है, लिख लेते हैं, 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय प्लस
3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3। ये देखिए क्या करना है आपको, आपको सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। अब स्टूडेंट कई बार ऐसा सोचते हैं, हमें सुनने में मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाया नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाया नहीं। प्रूव दैट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर प्योरली रियल। सर हमें तो ये प्रूव करना नहीं आता। ओ भाई दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना, एग्जामिनर बेवकूफ बनाता है। क्या कह रहा है वो एक ही चीज को अलग अलग ढंग से आपको पूछेगा, मतलब तो वही है। प्योरली रियल का मतलब कि इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये तो आसान है, ये तो आसान है। इसका मतलब करना तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही पड़ेगा कि भाई इसको भी पूरे को सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी मैं कह सकता हूं विच इज प्योरली रियल। तो मैं चलो एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, बाकी आप खुद करें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। यहां आ गया 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ गया 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया 4 + 9, नीचे 9 + 16। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 13/25। सिंपल 13/25। इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 13/25 + 0, तो विच इज प्योरली रियल। आपको बस इसमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, बस कॉमा डालो, लिखो विच इज प्योरली रियल। प्रूफ था, hence proved, finish. You just need to write it down, hence। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है, नहीं लिखोगे आधा नंबर गया। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आंसर देना है, बस। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आंसर नहीं दूंगा मैं आपको, खुद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस। सर आंसर है 0, किसका? सेकंड का। तो बड़े यहाँ पर गड़बड़ क्या होता है, कौन बोल रहा है अभी, मेरे को बताना नाम। सर उदिता। उदिता। अब उदिता जल्दी नहीं करने का, मैं एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूँ। ये वेरी गुड कि तूने आंसर दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। हमें पता है हमें आपको कब बांधना है और कब खोलना है, फॉलो कर रहे हो? समझ गया बेटा? यस सर। तो अभी शुरू वाले 2-3 महीने ना बांधने के होते हैं, बच्चा भाग जाता है, फिर छोटा बच्चा होता है ना उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाता है बार बार। तो हमें आपको गिरने नहीं देना, हम आपको तब छोड़ेंगे जब आपके पैर इतने पक्के हो जाएंगे कि आप गिरेंगे नहीं, तब छोड़ना, ये बात ध्यान रखना। चलो गुड, इसका आंसर है 0, वेरी गुड। दिस इज 13 आयोटा बाय 13 माइनस 13 आयोटा बाय 13, आंसर इज 0 व्हिच इज प्योरली रियल। अब अगर मान लो यहां आ जाता प्योरली इमेजिनरी, तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं था, रियल एंड इमेजिनरी इज नॉट द सेम थिंग। 0 आ गया ना यार, तो उसमें चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 - 2 आयोटा raised to the power -3 in a plus iota। now what we have to do, एक सेकंड, सुखमन समझ नहीं आया भाई। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है, नीचे एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। आपने इसको सॉल्व करना है। मैं एक बार चेक कर लूं, मैंने कुछ गड़बड़ की है इसमें, मैंने प्लस लिखा हुआ है बट यहाँ एक्चुअल में प्लस शायद नहीं है, नहीं प्लस ही है, ठीक है डन, प्लस है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सुखमन, तो डाउट क्लास में, इसके क्लास के बाद 15 मिनट नोट कर लो, जो डाउट होता है ना
वो मैं उसमें अलग से ले लूंगा, डोंट वरी बेटे। 1 माइनस 2 आयोटा रेज़ टू पावर माइनस 3। सबसे पहले भाई मेरे को नेगेटिव रेडिकल्स नहीं पसंद, मेरे को नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं पसंद, मैं इसको सीधा करूं पहले तो। ये टेढ़ा 1 माइनस 2 आयोटा रेज़ टू पावर माइनस 3, तो मैं इसको 1 माइनस 2 आयोटा क्यूब लिख देता हूं बस। अब आप कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस? भाई बहुत बड़ा, कैसे? नीचे क्यूब खुलेगा, अब पहले ऊपर खुला था। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें ऊपर हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खोला था, या नीचे खोलेंगे। अब नीचे खोलने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसका आंसर दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूं, आप लोगों ने खुद करना है। जिस जिसका मुझे लगता है कि आंसर मैं दे दूंगा आप करेंगे, तो उसका कोशिश करूंगा, मैं सॉल्यूशंस नहीं डालूंगा। पर जिसका मुझे लगता है कि आप पढ़ सकते हैं उसका सॉल्यूशन डालो। इसका आंसर है -11/125 -2/125। These are the basic types. Again एक और क्वेश्चन इसी के साथ का, एक्सप्रेस बहुत सारे n a प्लस आयोटा b। ये देखिए 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -25 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -16। नाउ स्टूडेंट इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको सर इसमें आयोटा तो है नहीं, बट -25 रूट के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है? दिस इज 5 आयोटा। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये 2 माइनस 5 आयोटा है और नीचे 1 माइनस 4 आयोटा है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन करवाया उसमें ये था, अब इससे पिछला आ गया। तो एक एक स्टेप एनहांस होता है धीरे धीरे, ताकि आप सीख सकें सिस्टम को। ये आपने दोनों क्वेश्चन करने हैं, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ -16 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा, वो अभी आपने लाइव करेंगे आप। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं इफ z1 z2 are 1 माइनस आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा, find imaginary part of z1 z2 upon z1 bar। अब आपको ये कौन सी बला आ गई? कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट इजी, सिंपल। सुनो पहला क्वेश्चन समझो, दोबारा पढ़ो। जेड़ा क्वेश्चन नहीं समझ आता ना 3 बार पढ़ो आराम नाल, हौली हौली। z1 पता है, z2 भी पता है, दोनों पता है, और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इसका मतलब मेरे को ये सॉल्व करना है। मेरे को ये जो चीज लिखी है, ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये जो लिखा है, इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b में, और उसके बाद मैं उसका इमेजिनरी पार्ट बताऊंगा। ये ध्यान रखना इस चीज पे। कैसे? z1 पता मेरे को 1 माइनस आयोटा, z1 बार भी इन्वॉल्व है, जिसका मेरे को इमेजिनरी पार्ट निकालना है, उसमें z1 बार भी इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करूंगा, z1 बार 1 प्लस आयोटा, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, कॉन्जुगेट है। z2 क्या है? लो जी ये आ गया। अब मैं एक्चुअल में सॉल्व क्या करूंगा? अब देखो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे हैं ये वहीं पे आ रहा है, वहीं आएगा, बट थोड़ा इन्होंने स्टेटमेंट को चेंज किया बस। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? देखिए मेरे को सॉल्व क्या करना है, z1 ये मैं लिख रहा हूं 1 माइनस आयोटा, z2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 प्लस 4 आयोटा, और नीचे क्या है z1 बार यानी कि 1 प्लस आयोटा। मेरे को ये सॉल्व करना है, मेरे को ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करके मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। 2 आ गया? यस सर। शाबाश, वेरी गुड। ये मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे हर एक ना टाइप, देखो जे 4 दिन फालतू भी लगते ने, मेरी कदे कोई जल्दी नहीं हुंदी कि हाँ ਆਪਾਂ चैप्टर ਨੂੰ खत्म करना है। मेरा ये मोटिव ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ चैप्टर ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ कि इट्स गॉट फिनिश्ड, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय स्टेप लेके जाना ऊपर, हौली हौली, कोई जल्दी नहीं है। 2 दिन 4 दिन फालतू भी लगेंगे एक चैप्टर को खत्म करने में, कोई परवाह नहीं। एक बात याद रखना, जब हम पढ़ाते थे शुरू में, जब आई स्टार्टेड टीचिंग, 6 महीने में सिलेबस खत्म होता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो चलो हमारी स्पीड भी हो सकता है कम होती होगी, या हम कुछ डिफरेंट तरीके से करवाते होंगे। टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस होता रहता है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अभी ये पूरे क्वेश्चन हुए नहीं है, बहुत सारे पड़े हैं अभी, बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। मैं आप लोगों को एक सेकंड होल्ड कीजिए, इसमें एक क्वेश्चन मैं और डालूंगा आज की क्लास में, ताकि 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे समझ आ जाए। सुखमन भी कोई नहीं बेटे, क्लास इस तो बात अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत ले, आई एम फ्री फॉर यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर 2 है। ये जिसको नहीं समझ आया वो पूछे। और डन, देखो स्क्रीनशॉट, अब आगे चलते हैं फिर। अब मैं आपको करवा रहा हूं टाइप 2। टाइप 2 का मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x and y if 3x minus 7 plus 2 iota y minus 5y 5 plus x into iota 1 minus iota into x 1 plus iota into y 1 minus 3 iota x plus iota y 2 minus 3 iota 4 plus iota x minus 1 3 plus iota y minus 1 3 minus iota equals to iota। और इसके साथ ओके 2 3 4 ठीक है। फिर 1 plus iota into y square 6 plus iota 2 plus iota into x x4 2x iota minus 3x square iota y 3 minus 5 iota plus 1 plus 2 iota y। 2 क्वेश्चन और हैं जो अभी शायद, चलो बाद में देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं क्या करना है। अब आप लोगों को ये बताया हुआ है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होता है, एंड लेफ्ट साइड वाला इमेजिनरी पार्ट राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। सिंपल, यानी कि रियल z1 इक्वल टू z2, 2 complex numbers, if it is z1 and z2, then real z1 it is equal to real z2 and real imaginary z1 is equal to imaginary z2। बस ये बात आपको पल्ले बांधनी है और कुछ नहीं करना, सारा प्लस माइनस की गेम है, नथिंग एल्स। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म को तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ध्यान रखना, आपको जितने क्वेश्चन आज मैं डालूंगा आपने पहले टाइप 1 खत्म कर लेनी है। मैं एक्सरसाइज के भी 15 क्वेश्चन डालूंगा आपको, जो आपको आज दिए हैं। इससे पहले
10 क्वेश्चन के करीब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक्सरसाइज के टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म करने हैं पहले, इसको बाद में टच करना, ये ध्यान रखना। दिस इज टाइप 2। टाइप 1 जो मैंने करवा दी, जो मैंने एक्सरसाइज में दे दी, वो खत्म करने के बाद ही टाइप 2 के क्वेश्चंस को टच करना है। टाइप 2 में ये कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ मैं एक्सरसाइज में से दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं रियल इसको अलग करता हूं। इसमें रियल मेरे को दिख रहा है, अलग है, ये रियल है। अगर अलग नहीं होता तो अपना उसको अलग करते। ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, बिल्कुल ठीक है। तो अपना इसको लिख सकते हैं, ये देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये देखो 3x - 7 इक्वल टू -5y। इसका रियल ये रहा, इसका रियल ये रहा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं, एंड इमेजिनरी पार्ट 2y इट इज इक्वल टू, इधर क्या है 5 + x। लो जी, इक्वेशन बन गई। अब ये +1 है नहीं, इसको सीधा करें, यहां से देखो 3x + 5y इक्वल टू 7, इसको इधर ले जाते हैं, इक्वल टू 7। इधर क्या है x - 2y इक्वल टू -5। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 10th क्लास वी हैव डन। आपका लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर भी शायद कर चुके हैं। अब इससे आगे करवाने की मेरे को जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सर y की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 और x की -1। यस, x की -1। तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। ऐसे ही आपने बाकी करने हैं। अब बाकी करने से पहले सुनिए, अब इसमें तो मेरे को दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें यहां भी आयोटा है, यहां भी आयोटा है। तो मैं इस वाली टाइप को क्या करूंगा, पहले इसको मैं रियल अलग करूंगा, इमेजिनरी अलग करूंगा, बस प्लस माइनस करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसको, इसका जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे a + आयोटा b आ गया, तो अब उसके साथ इक्वेट करूंगा। इधर भी मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया हमने, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये राइट हैंड साइड वाली सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो है 0 + 1 आएगा। इक्वेट करेंगे, x और y आएगा। इसको भी ऐसा ही, इसको भी ऐसा ही। ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है आज, मतलब आज इसलिए दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन, एक तो कल क्लास नहीं हुई इस वजह से, दूसरा कल सैटरडे है उस वजह से। हो सकता है आई टेक क्लास टुमारो, टाइमिंग में डाल दूंगा आपको, दैट्स नॉट एन इशू। पॉसिबल है कल का चांस, बिकॉज कल मेरी छुट्टी होगी, मैंने कुछ नहीं किया, आई वाज फ्री। चलो ये क्वेश्चन के आंसर्स में सॉल्यूशन समेत ਇਹਦੇ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ पीडीएफ ਚ मिल जाएंगे। कौन कौन दो क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूं आज, उसमें मैं चाहता हूं आप लोग दिमाग लगाएं, नहीं होंगे फिर मैं करवाऊंगा। इफ a + आयोटा b ट्रिपल स्टार मार्क की है, क्या चीज है मैं बता देता हूं, हेल्प कर देता हूं, आपकी हिंट दूंगा। a + आयोटा b ये है भाई, ये दिख गया मेरे को कि a + आयोटा b मेरे को गिवन, जो गिवन है, इधर तो मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, इधर नहीं। तो मेरे को क्या करना पता है, मेरे को राइट हैंड साइड वाले को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो रैशनलाइज करूंगा बस। सिर्फ आप राइट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दो, सिर्फ आप राइट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ए एंड बी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। a² + b² निकालोगे ये प्रूव हो जाएगा, b/a निकालोगे वो प्रूव हो जाएगा, सिंपल। ये दोनों क्वेश्चंस पे ट्रिपल स्टार मार्क करो, ये पक्के क्वेश्चन है, दिखते हैं ये पेपर में।
ये रहा। अब ये क्या चीज है, इसका भी हिंट दे रहा हूं। हिंट बहुत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना। क्यूब रूट, इधर इधर देखो, इधर देखो, इसका क्या करें, नहीं कर सकते। क्यूब रूट कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्यूब रूट उधर चला गया, क्यूब बन जाएगा। क्यूब का कर सकते हैं, क्यों, थोड़ी देर पहले कितने क्वेश्चन सॉल्व किए क्यूब वाले। तो इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y और उधर आ जाएगा a प्लस आयोटा b होल क्यूब। उसको खोल दो, सॉल्व करो, रियल अलग करो, इमेजिनरी अलग करो, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। लेफ्ट हैंड साइड उठा दो, जो प्रूव करना है, x की वैल्यू यहां पुट करो, y की पुट करो, प्रूफ हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू। तो ऐसे क्वेश्चंस ना कुछ कॉन्जुगेट के भी हैं, एंड उसके बाद चलो वो हम कल देखेंगे, आज के लिए शायद इतना काफी होगा। आप लोगों ने अभी जितने क्वेश्चंस मैंने दिए, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने कोई गड़बड़ किए बिना टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चन करने। पहले टाइप 1 में आपको डाल रहा हूं, ये विद सॉल्यूशंस डाल रहा हूं। आप लोगों ने सॉल्यूशन तब तक नहीं देखना जब तक 3 बार आप गलत ना कर लें। ये ध्यान रखना, अपनी तरफ से फुल ट्राई करने के बाद आपने सॉल्यूशन देखना, उससे पहले नहीं देखना। ये अभी डाल रहा हूं, आगे से सॉल्यूशन भी नहीं डालेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके डालने पड़ते हैं, तो उनके डालेंगे, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कल की क्लास में हम टाइप 3 करेंगे, आगे चलेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम फॉरवर्ड करेंगे अपने आप को। तो मेरे ख्याल में इस पूरे को खत्म करने में शायद कल के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं खत्म होएगा, बट ये वाली टाइप जरूर खत्म हो जाएगी जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ। I'll try कि ये मैं खत्म कर दूं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। टाइप 1 एंड टाइप 2 दो टाइप के क्वेश्चन हमने किए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे को 9815802036 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ। बट इसको प्रैक्टिस करें, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फंडा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। इसको करें। इसके नेक्स्ट पार्ट हम कल नेक्स्ट वाली क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।